So, +1 students, medical students, welcome to the class again after holidays. Did you enjoy the holidays? Give me yes. पढ़ाई भी की थी थोड़ी सी कि नहीं? नहीं की? चलो अच्छा किया, नहीं की तो बहुत अच्छा किया। ठीक है, छुट्टियों के बाद फ्रेश तो होके आए होंगे। आई ऑलवेज हैव द थॉट कि मुझे लगता है कि इतना हम हॉलीडेज होमवर्क दे देते हैं या कुछ है ना। जब हम अगर हम और किसी कंट्रीज में जाएं, फॉर एग्जांपल इन अमेरिका जाएं, तो उनके मई में फाइनल एग्जाम्स होके फिर 3 महीने की छुट्टी कर देते हैं। जून जुलाई अगस्त दे हैव कंप्लीट हॉलीडेज एंड इन सितंबर दे गो टू द नेक्स्ट ग्रेड। ये 3 महीने उन्हें कोई पढ़ाई की चिंता नहीं होती। वैसे तो उनको वैसे ही पढ़ाई की चिंता नहीं होती, बट 3 महीने उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं होती कि हमने करना है, क्योंकि उनके एग्जाम्स जो है वो खत्म हो गए होते। राइट। तो अगर हमारा ऐसा हो ना कि मार्च के बाद हमें 2 महीने की छुट्टी कर दें, ठीक है, तो हम, है ना, वोंट बी इट बेटर? यस और नो? है ना, एग्जाम्स दे के। बट क्या करें, हमारी गर्मियां इतनी पड़ती है जून में कि वो कहते हैं जून में छुट्टी दो। बट इट्स ओके, पढ़ा तब भी ठीक है, नहीं पढ़ा इट्स ओके, बट अब आप फ्रेश हो इसलिए कॉपीज खोलो और विदाउट इधर उधर ध्यान देके, जो हम, क्योंकि आपने किया तो है नहीं तो थोड़ा सा मुझे डिटेल में कराना पड़ेगा, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान, जो मैं कहती हूँ वो करते जाना है और दिमाग में रखते जाना। ठीक है। सो every living organism is formed of the smallest unit of life that is called as cell. क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है, सेल को हम क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर सेल नहीं, इसका मतलब आप ये कह दो कि अच्छा तुझे माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया, तुझे न्यूक्लियस दे दिया, किसी को क्लोरोप्लास्ट दे दिया, थोड़ा थोड़ा सा जी लो, ज्यादा नहीं जी सकते तो थोड़ा थोड़ा जी लो। बट नो, विदाउट सेल, ओनली सेल कंपोनेंट्स अलग रख के भी कुछ काम नहीं करते अनलेस दे आर इंटीग्रेटेड टू फॉर्म द सेल। तो एक मकान बनाने के लिए, एक घर बनाने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे छोटा यूनिट होता है, दैट इज द ब्रिक। ब्रिक के बगैर तो दीवारें ही नहीं बननी, राइट? उसके बाद सीमेंट लगा लो, ग्रेवल लगा लो, रेता लगा लो, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। बट सेल, like a brick, is the smallest structural and functional unit of life, and it was discovered by Robert Hooke. ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। तो सेल, सेल हम जो है, लाइफ, जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी तो केमिकल्स ने मिलके एक लिविंग सेल बनाया। और वो सेल, पहला सेल क्या था? इट वॉज लाइक, हम उसको प्रोकैरियोटिक तो नहीं कहते क्योंकि बहुत प्रिमिटिव था, बट इट वॉज लाइक प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। एंड प्रोकैरियोट्स किंगडम, कौन से किंगडम में आते हैं सारे प्रोकैरियोट्स? यस, विच किंगडम? वी हैव डन 5 किंगडम्स। मैंने आपको 5 किंगडम्स बताए थे, आपने किए भी है। आउट ऑफ दोज 5 किंगडम्स, नेम द ओनली किंगडम विच इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोट्स। किंगडम मोनेरा, बिल्कुल ठीक है। किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोट्स। इट इंक्लूड्स, हाँ जी, somebody tell me, yes, tell me quickly, जो भी बताना चाहता है, जिसको याद है कि किंगडम मोनेरा में हमने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स किए थे। एक आपको सामने दिख रहा है, बैक्टीरिया। दूसरा बताइए, यस बॉयज, फर्स्ट 3 टेल मी वन बाय वन। दूसरा ऑर्गेनिज्म, एक हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, दूसरा ओ मेरे डॉक्टर्स, बायोलॉजिस्ट, टेल मी। चलिए, और कौन से ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे किंगडम मोनेरा में? छोड़ दो, पुराने कॉपियों के पल्ले मत बटना। यस गर्ल्स, थर्ड बेंच, थर्ड बेंच गर्ल्स, टेल मी, और कौन से ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे बेटा? एक हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, एनी अदर? रोल नंबर 15, रोल नंबर, वेयर इज रोल नंबर 15? रोल नंबर 15 कहाँ है? 16?
रोल नंबर 21, जल्दी से आओ बेटा, आगे आ जाओ। नहीं आता कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर दूंगी, आ जाओ। नो, रोल नंबर, यस, टेल मी, कैन यू नेम एनी अदर मोनरल? हाँ, जोर से। यू डोंट रिमेम्बर? अच्छा, पीछे से, आपसे पीछे जो लड़की है वो आ जाओ। यस, कम ऑन, स्टैंड अप। हाँ, चलो मैं एक बताती हूँ आपको। एक हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, दूसरा हमने पढ़ा था ब्लू ग्रीन एल्गी, सियानो बैक्टीरिया। एनी अदर? आगे आ जाओ, माइक के पास हो, माइक के पास। एनी अदर? क्या किया हुआ है मैंने? मैंने ही करवाया आपको? भूल गए? बैठो बैठो। सो लिखना ये फिर। सो किंगडम मोनरा, राइट डाउन, किंगडम मोनरा इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स। अच्छा चलिए, सब मुझे बताइए, कैरियन का क्या मतलब बताया था? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन मींस न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसमें है। सो किंगडम मोनरा इंक्लूड, जल्दी से लिखना है, ऑल प्रोकैरियोट्स एंड दैट इंक्लूड्स बैक्टीरिया। बीजीए फुल फॉर्म लिख लेना अगर नहीं पता, ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर सियानोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये तीन ऑर्गेनिजम्स हमने मेन पढ़े थे, बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। कुछ याद आया? यस और नो? लिख लो लिख लो। बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। और एक हमने और क्या पढ़ा था? आर्की बैक्टीरिया। सबसे पहले लेक्चर में हमने किया था ये, इट इज आर्की बैक्टीरिया। ये 4 ग्रुप्स पढ़े थे, दैट आर प्रेजेंट इन किंगडम मोनरा, या दीज ऑल आर प्रोकैरियोट्स, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, या फिर बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है बेटा, तो यहां पे आपको पता है कि बैक्टीरिया हैज everything, you have to write prokaryotic cell structure in which first है covered by cell envelope। बताएंगे अभी सेल एनवेलप क्या है। कवर्ड बाय सेल एनवेलप। सेकंड है नेट डीएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर प्रेजेंट। नेट डीएनए या न्यूक्लियोइड या जीनोफोर एक ही बात है। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, तभी हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मींस न्यूक्लियस। ठीक है जी। देन थर्ड पॉइंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब एब्सेंट है। हैज 70s, इसका मतलब हम बताएंगे अभी। हैज 70 हैज राइबोसोम्स which help in protein synthesis. Which help in protein synthesis. ठीक है, मेन ये पॉइंट्स है। ठीक है, अब हम बैक्टीरियल सेल की बात करते। मे आई रब इट? लिख लिया है सबने? बेटा अगर ऐसे चुप करके बैठोगे तो फिर मैं बंद कर दूंगी। से मी यस और नो? हाँ, इतनी को बोलने में कितनी एनर्जी लगती है। यस नो भी करते रहोगे ना तो फिर ये नहीं कहोगे कि मैम आई डोंट नो 4 लेक्चर्स के बाद भी। उसके बाद भी फटाफट से नाम बोलोगे। यस, प्रोकैरियोट्स इंक्लूड दिस 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 दिस। प्रोकैरियोट्स का ऑपोजिट क्या है? यूकैरियोट्स। बोलोगे। तो अब हमने क्या किया? तो अब हम बात कर रहे हैं, जैसे आपको पता चल रहा है, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सेल स्ट्रक्चर, राइट? सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सेल एनवेलप। राइट, मैं थोड़ा सा डार्क कर दूं तो ताकि आपको देखिए। सबसे अंदर आप, हम थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये देखिए, ध्यान से देखना है और मेरे साथ अगर आप हो सके तो बनाते भी रहो। ये बैक्टीरियल सेल है। सबसे अंदर क्या है? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट सेल वॉल। ये है दिस इज सेल वॉल। और इसके बाहर ये जो है दिस इज ग्लाइकोकेलेक्स। दिस ये हम कहते हैं ग्लाइकोकेलेक्स। ये तीनों लेयर्स, ग्लाइकोकेलेक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे टुगेदर फॉर्म सेल एनवेलप।
ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखना कि जो ग्लाइकोकेलेक्स है बेटा, अगर वो लूज है, जेली लाइक, म्यूसिलेज, अगर आप, इफ यू सी, अगर हम भिंडी काटते हैं, है ना, ओकरा या लेडी फिंगर काटते हैं, तो एक चिपचिपा सा लिक्विड है, दैट इज म्यूसिलेज। तो अगर यहाँ पे म्यूसिलेज लेयर वो थिन है, लूज है, इट इज कॉल्ड एज, slime layer. If it is tough, thick and compact, इकट्ठी सी है, थिक है, थोड़ी टाइट हो गई है, then it is called as capsule. So glycocalyx is of two types, that is slime layer या capsule. ठीक है, लिख लिया? Give me yes if you have written. Yes. ठीक है जी, चलिए मैं आपको दिखा भी दूं। तो अगर हम देखते हैं, ये 3 लेयर्स आपको नजर आ रही है, ये और ये, सबसे अंदर दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? आपने 9th में स्ट्रक्चर थोड़ा सा किया होगा, अभी हम डिटेल में भी करेंगे। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज सेल वॉल, और उसके बाद दिस इज ग्लाइकोकेलेक्स, राइट? एंड फंक्शंस लिखिए ग्लाइकोकेलेक्स के। हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, helps in protection and adhesion, helps in protection and adhesion with substratum, जहां पर भी बैक्टीरिया ने अटैच होना है, रहना है, वहां पर ग्लाइकोकेलेक्स, म्यूसिलेज है ना, चिपचिपा सा है, सो इट हेल्प्स इन एडिशन। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ, ग्लाइकोकेलेक्स किसका बना है? फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स and carbohydrates. It is formed of proteins and carbohydrates. अच्छा जी, जल्दी से बताओ, ग्लाइकोकेलेक्स सबसे बाहर है, उसके अंदर क्या आ जाता है? सेकेंड लेयर क्या है बाहर से अंदर की तरफ? यस, टेल मी क्विकली। सेल वॉल, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सेल वॉल पे। जो सेल वॉल है, formed of म्यूरिन, लिखो जरा, formed of म्यूरिन। ये हमने पहले चैप्टर में भी किया था, म्यूरिन, या फिर इसका दूसरा नाम है पेप्टिडोग्लाइकन। किसकी बनी है? जोर से बोलो। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया? इट इज फॉर्म्ड ऑफ म्यूरिन, या फिर दूसरा नाम क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन। इट इज फॉर्म्ड ऑफ म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल जो बैक्टीरिया है बेटा, these are of two types based on, ध्यान से,
सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पे दो टाइप के बैक्टीरिया है। कौन से दो टाइप के बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। दो टाइप के बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में बेटा सेल वॉल सिंगल लेयर्ड, formed of म्यूरिन प्लस एक और स्पेसिफिक है टिकोइक एसिड। बेटा छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखनी पड़ेगी। म्यूरिन से तो बनी हुई है, साथ में क्या प्रेजेंट है? टिकोइक एसिड। जो ग्राम नेगेटिव है, यहां पे सेल वॉल टू लेयर्ड, सेल वॉल दो लेयर्स की है। आउटर फॉर्म्ड ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? फैट्स। लिपिड्स और फैट्स वन एंड द सेम थिंग। और दूसरा, बातें नहीं बातें नहीं, इनर it is formed of म्यूरिन। टिकोइक एसिड एब्सेंट। फैट्स, लिपिड्स और इनर वाली है म्यूरिन की टिकोइक। अच्छा आप मुझे एक चीज बताइए कि फैट्स आर सॉल्युबल इन वाटर की अल्कोहल? दोस्त बताओ जल्दी से, सीधे होके बैठो और बताओ, फैट्स किसमें सॉल्युबल होते हैं, पानी में कि अल्कोहल में? हाय हाय, 11वीं के बच्चे हो। तेल को पानी में डालो तो क्या वो डिसॉल्व हो जाता है बेटा? अगर if we add oil in water, does it gets dissolved? Does it form a solution? नो, अलग लेयर बन जाती है बेटा। तेल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे रह जाता है। बट आपके शर्ट पे, आपके सूट पे तेल के निशान लग जाए तो आपकी मम्मा क्या कहती है? कैरोसिन ले आओ, थोड़ा सा स्कूटर से पेट्रोल निकाल के दे दो, है ना? कोई घर में अगर कोई ड्रिंक करता है तो उससे कहो कि थोड़ी सी अल्कोहल दे दो, और उसको वो कपड़े पे डालो तो ऑयल के स्टेन्स निकल जाते हैं। व्हाई? बिकॉज फैट्स आर सॉल्युबल इन अल्कोहल। ये माइंड में रखना है, क्योंकि आगे चल के मैं पूछूंगी, उधर आंसर आपको देना है। सो फैट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अल्कोहल में डालो तो उनकी सेल वॉल, क्योंकि बाहर किसकी? फैट्स की बनी है, तो उनकी सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है अल्कोहल में। ये याद रखना, ठीक है? जबकि ग्राम पॉजिटिव में नहीं, क्योंकि यहाँ पे फैट्स है ही नहीं। ठीक, तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में सिंगल लेयर्ड वॉल, ग्राम नेगेटिव में टू लेयर्ड। तो अब जल्दी से मुझे ये बताइए, विच बैक्टीरिया, ये आपका जीके का क्वेश्चन है, और ये बॉयज जो लास्ट बेंच पे है, आ जा बेटा, एक लड़का आ जाए कॉर्नर में जो बैठा है, आ जाओ माइक के पास आओ, लास्ट बेंच आओ जल्दी से। कॉमन सेंस क्वेश्चन ही पूछेंगे, जल्दी, ज्यादा नहीं पूछेंगे। नहीं आता कोई बात नहीं, मैं हूं। कम कम कम, आ जाओ। चलो बस यहीं खड़े रहना है, यहीं खड़े रहो। विच बैक्टीरिया आर मेनली पैथोजेनिक? पैथोजेनिक मीन्स कौन से बैक्टीरिया में हिम्मत है हमें डिजीज कॉज करने की? ग्राम पॉजिटिव में कि ग्राम नेगेटिव में?
यहाँ पे सिंगल लेयर्ड वॉल, यहाँ पे 2 लेयर्ड वॉल। ग्राम नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है, 2 लेयर्ड वॉल है। हमारा इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी को नहीं बचा पाता, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दे कैन कॉज डिजीज, बिल्कुल ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द, वेरी गुड, बैठो, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया विच कॉज डिजीजेस आर ग्राम नेगेटिव। हमारे अंदर तो बहुत सारे बैक्टीरिया जाई जा रहे हैं एयर से, पानी से, खाने से, तो ग्राम पॉजिटिव तो बेचारे वैसे ही मर जाते हैं, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव। इज इट ओके? तो दीज आर ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। तो ये हम देख लें जरा। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। सो वी हैव, यहां देखिए, वी हैव 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव में एक ही लेयर है, मतलब पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई लेयर है, और बीच में क्या प्रेजेंट है? टिकोइक एसिड, लाइपोटिकोइक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है। जबकि अगर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन तो दोनों जगह ये है, यहाँ पे दिस वन इज, यू नो, दिस इज पेप्टिडोग्लाइकन, और ये किसकी बनी हुई है? दैट इज योर फैट्स की, लिपिड्स की जो लेयर है वो बाहर है। सो 2 लेयर्ड सेल वॉल। नेक्स्ट आ जाता है वही चीज, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ा सा और इजी करके इन्होंने दोबारा से दे दिया। दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल, और ये लिपिड्स की लेयर, और बाहर तो ग्लाइकोकेलेक्स है ही है। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल, और बाहर ग्लाइकोकेलेक्स। यहाँ पे लिपिड की लेयर यहाँ पे नहीं है, राइट? चलिए जी, अब हमने कहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम? ठीक है, तो राइट डाउन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर डिस्टिंग्विश्ड। राइट डाउन, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर डिस्टिंग्विश्ड with the help of with the help of gram staining. Gram staining. It was discovered by, ये स्टेनिंग किसने डिस्कवर की थी? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम। साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन, CHRISTIAN, क्रिश्चियन ग्राम। ठीक है जी। स्टेप्स ऑफ ग्राम स्टेनिंग, ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, लिख लो। बट कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी, आपने BSc भी करनी है ना, तब भी एग्जाम देना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव जिसमें ये आएगा। तो फर्स्ट आ जाइए, फर्स्ट स्टेप है बैक्टीरिया आर स्टेन्ड। स्टेनिंग का मतलब होता है कलर करना। स्टेन्ड विद क्रिस्टल वायलेट स्टेन। क्रिस्टल वायलेट स्टेन। कोई सा बैक्टीरिया, अननोन बैक्टीरिया दे दिया हमें। बैक्टीरिया आर स्टेन्ड विद क्रिस्टल वायलेट। बोर्ड पे देखो, क्रिस्टल वायलेट के स्पेलिंग है क्रिस्टल वायलेट स्टेन। फुल स्टॉप करके, ऑल बैक्टीरिया बिकम्स, ऑल बैक्टीरिया बिकम्स ब्लू इन कलर। दिख रहा है आपको? ऑल बैक्टीरिया बिकम्स ब्लू इन कलर। मॉर्डेंट, मॉर्डेंट का मतलब होता है चिपका देना, ठीक है। ये वाली डाई, क्रिस्टल वायलेट डाई, ताकि सेल के साथ चिपक जाए। कौन हेल्प कर रहा है? आयोडीन। सेकंड लिखिए जी, सेकंड स्टेप, द ब्लू बैक्टीरिया आर देन treated with iodine solution.
then treated with iodine solution, which fixes blue color with बैक्टीरिया, उसको फिक्स कर दिया ब्लू कलर को. थर्ड स्टेप, उसके बाद क्या किया? The blue bacteria are treated with ethyl alcohol. The blue bacteria are treated with ethyl alcohol. Some bacteria retains blue color. Some bacteria retains blue color, which are called as gram-positive bacteria. And some loses blue color. कईयों ने लूज ही कर दिया अल्कोहल से काम करने के बाद. These are gram-negative bacteria. है ना, पता चल गया अब यहां से कि जिनका ब्लू कलर है वो ग्राम पॉजिटिव है, जिनका कलरलेस हो गए उनको फिर हमने सैफ्रेनिन से करके देख लिया, दैट इज ए सेपरेट इशू. बट जिन्होंने ब्लू कलर लूज कर दिया वो ग्राम नेगेटिव हो गए. यहाँ पे एक स्टार डाल के पॉइंट लिखो. It is the cell wall of bacteria which takes the crystal violet stain. It is the cell wall of bacteria which takes the crystal violet stain. ठीक है, मैंने तुम्हें हिंट्स दे दिए हैं. अब आपने मुझे क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज why gram negative bacteria, write down the question, why gram negative bacteria loses blue stain. Why gram negative bacteria loses blue stain. yes बेटा, अब ये मुझे बॉयज बताएंगे. बेटा फर्स्ट रो में 3 बॉयज है, सेकंड खाली है, थर्ड वाले में जो मिडल में लड़का बैठा है वो आ जाए. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. ये बेटा जो मैंने एक पॉइंट पहले बताया था और जो अब बताया है, इसके बेसिस पे आप मुझे बताओगे जो स्टेन है वो किसने ली? सेल वॉल ने ली. और कब स्टेन लूज की? अल्कोहल के ट्रीटमेंट के बाद. आजा बेटा, आजा आजा, स्क्रीन पे आजा बच्चे, खड़े हो जा. कि क्यों ग्राम नेगेटिव ने स्टेन लूज कर दी? अल्कोहल के बाद क्या हुआ? अल्कोहल के ट्रीटमेंट के बाद ब्लू कलर लूज कर दिया ना. क्यों किया? क्यों किया? अच्छा मुझे ये बता दे थोड़ा सा कि भाई जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसमें सेल वॉल कितने लेयर्ड है? 2 लेयर्ड है. बाहर वाली किसकी बनी है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स की, प्रोटीन्स किसकी बनी है? जोर से. फैट्स की बनी है. ठीक है. और फैट्स किसमें सॉल्युबल होते हैं? अल्कोहल में कि वाटर में? अल्कोहल में. अल्कोहल में सॉल्व. तो अब मैंने कहा स्टेन किसने ली? सेल वॉल ने ली.
जो ग्राम नेगेटिव है उसकी सेल वॉल किसकी बनी है, मेनली फैट्स की बनी है। और जब हमने अल्कोहल से ट्रीट किया तो वो तो सेल वॉल तो उसी में डिसॉल्व हो गई अल्कोहल में। जब बैक्टीरिया के पास सेल वॉल ही नहीं है तो कलर कहाँ से आ जाएगा? इज इट ओके? ठीक है, बैठो। सबको समझ में आ गया ये? यस और नो? हाँ, तो आंसर इसका है दिस इज बिकॉज, राइट डाउन कि ग्राम नेगेटिव ने क्यों लूज कर दिया। दिस इज बिकॉज द outer cell wall of bacteria is formed of fats which is soluble, which gets dissolved in alcohol, which gets dissolved in alcohol. ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इसमें आ जाता है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Plasma membrane of prokaryotic cell and eukaryotic cell are similar in composition. Plasma membrane of all the cells are similar in composition and is formed of phospholipids and proteins. Formed of phospholipids and proteins. इन बैक्टीरिया में बेटा जो ये सेल मेम्ब्रेन है आप देख रहे हो उसके अंदर इन फोल्डिंग्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, दैट आर डिफरेंट। इसको हम कह देते हैं वेसिकल। ऐसी अगर इन फोल्डिंग्स हो तो ट्यूब्यूल्स, और अगर इन फोल्डिंग्स हो के उससे सेपरेट हो जाए तो लेमिला, राइट। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज इन फोल्डिंग्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, इन फोल्डिंग्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। और बनाओ साथ में these enfoldings is called as mesosome. The enfoldings are called as mesosome. फिर आ जाइए टाइप ऑफ mesosomes। टाइप्स ऑफ mesosomes ये है वेसिकल, this is tubule, these are lamella, these are lamella, vesicles, tubules, lamella। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ मीजोसोम फर्स्ट है इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिख लो, राइट डाउन एवरीबॉडी। मीजोसोम का फंक्शन इंक्रीजेस surface area of plasma membrane for various reactions,
सेकंड है, मीजोसोम इज एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं इसमें, तो रेस्पिरेशन कहां पे होगी? मीजोसोम इज एसोसिएटेड विद respiratory enzymes. Third point, mesosome helps in cell division. और क्या फंक्शन है मीजोसोम का? सेल डिवीजन. एंड फोर्थ है, इन ब्लू ग्रीन एल्गी, इन ब्लू ग्रीन एल्गी the lamella are associated with chlorophyll, and thus helps in photosynthesis. Thus help in photosynthesis. तो रेस्पिरेशन भी यही कर रहा है, फोटोसिंथेसिस भी यही कर रहा है, सेल डिवीजन में भी यही हेल्प कर रहा है. ठीक है जी. सो ऑल दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन फोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. तो एक जो बैक्टीरियल सेल आपने शुरू में बनाया है, वहां पे इस तरह से आप दिखा सकते हैं, वहां पे एक ऐसे इनफोल्डिंग बनाइए. दिस इज कॉल्ड एज मीसोसोम. बाकी सेल वॉल, ग्लाइकोकेलेक्स तो आपने बनाना ही है. नेक्स्ट आ जाता है बेटा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा द फ्लैजेला. राइट डाउन, the flagella of the bacterial cells are covered by, bacterial cells are covered by one or many flagella, one or many flagella. ये जैसे दिख रहा है वैसे बनाते चलो. बता देती हूँ, अगर कोई फ्लैजेला नहीं है, ये जो साइड में दिख रही है ये फ्लैजेला नहीं, हेयरी स्ट्रक्चर्स है, उसको हम कुछ और कहते हैं, तो उसको बोलते हैं एट्राइकस. अगर एक ही फ्लैजेला है, मोनोट्राइकस. अगर बहुत सारे फ्लैजेला एक एंड पे है, लोफोट्राइकस. अगर दोनों एंड पे एक एक है, एम्फीट्राइकस, सफेलोट्राइकस, और सारे बैक्टीरिया कवर्ड है, पेरिट्राइकस. जल्दी से आपको दिख रहा होगा, ड्रॉ इट क्विकली. पहले ऊपर बना लो और लिख लो, पहले ऊपर वाले लिख लो. ए ट्राइकस मीन्स नो फ्लैजेला. एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है. ड्रॉ डायग्राम एंड राइट डाउन टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला अरेंजमेंट. ए ट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सफेलोट्राइकस, पेरिट्राइकस. नीचे वाले भी लिख लो.
ठीक है जी। और बेटा अगर हम फ्लैजेला देखें, तो बेटा इसके 3 पार्ट्स है। कौन से 3 पार्ट्स है? सबसे पहले यहाँ सेल वॉल और इधर जो अंदर है बैक्टीरिया के, दिस इज फर्स्ट है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रही हूँ, दिस इज बेसल बॉडी, जो बेस पे है, दैट इज बेसल बॉडी। उसके बाद then there is present this is second one is hook, second one is hook अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें। और तीसरा जो हमें यहाँ बाहर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, दिस इज फिलामेंट। दिस इज फिलामेंट। तो 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। दिस इज द स्ट्रक्चर। तो फ्लैजेला हैज 3 पार्ट्स, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बना लिया बेटा? यस और नो? चलिए देखें जरा, ये तो मैंने बना के दिखा दिया आपको, है ना? तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो मैंने बताया था एम्बेडेड है, दिस इज बेसल बॉडी। ये जो है बाहर हुक है, और उसके अंदर से क्या निकल रहा है? फिलामेंट, राइट। और यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, बेसल बॉडी हैज रिंग्स फॉर द रोटेशन ऑफ द फ्लैजेला। बेसल बॉडी हैज हुक्स, sorry not hooks, I'm sorry, rings. Basal body has rings for the rotation of the flagella. नेक्स्ट आ जाइए बेटा पिल्लाए, PILLI, पिल्लाए। ये अगर बैक्टीरिया है, ये मैं सिंपल दिखा रही हूं, ये फ्लैजेला है, देन देयर आर प्रेजेंट 1 to 3, ये भी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स है, कॉल्ड एज पिल्लाए। पिल्लाए हेल्प्स इन connecting adjacent bacteria. Write down, pillae helps in connecting adjacent bacteria for DNA transfer. For DNA transfer, pillae helps in connecting adjacent bacteria for DNA transfer. और फिर
सरफेस पे और क्या प्रेजेंट होता है? Then there are present ये बैक्टीरिया, ये फ्लैजेला, ये पिल्लाए, and then there are hair-like structure called as fimbria. बना भी लो और लिख भी लो. These are fimbria. Fimbria helps in adhesion. Ma'am, class time is over. अच्छा मैम, बस मैं एक मैम मिनट. बस मैं 1 मिनट So helps in fimbria helps in adhesion. Adhesion means sticking with the substratum. With the substratum. ठीक है जी. So this is about your बाहर का स्ट्रक्चर. अभी आप माइक ऑन है, बट मुझे हाथ खड़ा करके बताना इफ यस कि अभी आपकी बायो की क्लास लगनी है. यस और नो? यस, लगनी है. तो सर को ये बताना कि सर हमने यहाँ तक कर दिया है, हमें न्यूक्लियोइड के बारे में बताइए और हमें इंटरनल बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स बता दीजिए. ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम हम वर्कशीट इसकी करेंगे विद द हेल्प, और अगर उसके बाद कुछ रह गया होगा न्यूक्लियोइड वगैरह का तो हम उसमें काम करेंगे. ठीक है जी. तो थैंक यू मैम, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स. बाय बाय.